रोगों से कैसे बचें? कर्म का फल का इंसान ने अपभ्रंश करके काम करोगे तो रोटी मिलेगी क्या? फिर पापी पेट के लिए काम करना पड़ेगा और आजकल तो गाड़ी बंगले के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कर दिया तो शुरू में था कर्म यानी मेहनत करके भोजन के रूप में फल पाने हैं। फल खाने से स्वास्थ्य मिलेगा और स्वास्थ्य से शांत आनंद प्रफुल्लित जीवन मिलेगा। तो उस समय लोग स्वस्थ थे, मन में विकार नहीं थे, तन में बीमारियां नहीं थी। फिर कर्म से फल की जगह रोटी पका दी तो स्वास्थ्य में कमी होना प्रारंभ हो गया। फिर भी कठिन काम के बाद भोजन में रोटी थी तो छोटी छोटी बीमारियां थी, लेकिन भयंकर बीमारियां नहीं थी। फिर कर दिया पापी पेट के लिए काम। सही मायने में पेट पापी नहीं है, हमें तो पकाया हुआ अप्राकृतिक भोजन का नशा पापी बनाता है। जैसे शराब या गांजा, अफीम, डोडा के नशे के लिए नशेबाज कुछ भी पाप करने को तैयार हो जाता है। हमारे पालतू जानवर तक रोटी बिस्किट के आदी हो जाते हैं और उसके लिए दुम हिलाते हमारे आसपास रहने लगते हैं। छोटे बच्चे तक को शांत या हमारी ओर आकर्षित करने के लिए चॉकलेट, रंग बिरंगी एवं चटपटा पैकेज्ड फूड और मिठाइयाँ की लालच देकर हम उन्हें भी नशे की लत लगा देते हैं। यानी रोटी खा के पेट में पाप रोग का प्रवेश हुआ और काम करने से पहले ही खाने की सोच या आदत लग गई और बिना काम किए शरीर को भोजन की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी हम बिना भूख के खाते गए और आलस और बीमारियों का घर बनते गए। क्योंकि काम से पहले खाने से शरीर की सारी ऊर्जा तो उसे हजम करने में लग गई, तो काम करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, जिससे बदहजमी हुई और कचरा इकट्ठा होने लगा और बीमारियां भी बढ़ने लगी। फिर अभी तो गाड़ी बंगले की दौड़ ने इंसान की बेईमानी, लोभ, लालच जैसे विकारों को भी बढ़ा दिया है, जिससे शारीरिक के साथ मानसिक बीमारियां भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य ही संपत्ति है की जगह संपत्ति ही स्वास्थ्य है सूत्र बना लिया है। खाने पीने को ही जीवन का आनंद बना लिया है और जब बीमारियों से घिर जाते हैं तब पता चलता है कि पूरी संपत्ति देकर भी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। तब तक देर हो चुकी होती है। हम भूल गए हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है। कभी उन बीमार लोगों से मिलिए जिनके पास जीवन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, जो खटिया पे लेटे पड़े हैं, ना उठ सकते हैं, ना कुछ और कर पाते हैं, जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित हुए। फिर खाने पे संयम की जगह गोलियां लेने लगे। बाद में जब उंगलियां पैर कटवाने की नौबत तक पहुंच गए हैं तो किसी की आंखों की रोशनी चली गई है। तो कहा है कि जीवन का आनंद जब वो सही थे तब तक स्वास्थ्य की कीमत नहीं थी। अब कीमत है तो थोड़ी देर हो चुकी है। फिर भी देर आए दुरुस्त आए की तरह एनडीएस से जुड़कर वापिस कर्म से फल का सूत्र अपनाने से स्वास्थ्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। और जिनके पास अभी स्वास्थ्य है वो लोगों को एनडीएस जीवन प्रणाली से उसे संभालने का मौका है। भौतिक और प्राकृतिक सुखों की जगह प्रकृति और स्वस्थ जीवन कैसे पाएं, इसकी दौड़ लगानी चाहिए। किसके पास कितना धन है उसका नहीं, लेकिन कितने संस्कार, ईमान और स्वास्थ्य जैसे गुण है उसकी बातें होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि तब लोगों का लक्ष्य या संपत्ति सिर्फ सच्चा प्राकृतिक फल का भोजन था, जिसमें आज हमने क्षणिक भौतिक सुख देने वाली आदतों और चीज पाने में लग गए हैं।
हर घर में जब माँ, बहनें, बच्चे और घर वाले दूध, रोटियां, ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे, जंक फूड की जगह ज़्यादा से ज़्यादा फल या ताज़ी हरी पत्तियां और सब्जी का जूस कैसे ज़्यादा पिएंगे, चॉकलेट या दूध की मिठाइयाँ की जगह खजूर या केले या नारियल तिल के लड्डू के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, यह सोचने का आरंभ करेगी। तब जाके भोगी, रोगी, लाचार, भिखारी समाज से योगी, स्वस्थ, संस्कारी और निर्मल समाज बनेगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत